जल्दी जल्दी याद कर लेती हूँ चैप्टर, फिर मम्मी को सुना दूंगी। फिर रात को शादी में भी तो जाना है। आज तो बल्ले बल्ले, आज तो दबा कर खाऊंगी चाउमीन, पाव भाजी, चीला, रसमलाई। मुझे तो अभी से भूख लगने लग गई। चैप्टर तो याद कर लिया, अब जल्दी से ट्यूशन का होमवर्क भी कर लेती हूँ। कहीं शादी के आने के बाद मम्मी ने बोल दिया कि अब भी कंप्लीट कर होमवर्क तो वाट लग जाएगी भाई। नहीं 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 यार, आज फाइनली मौका मिल ही गया अपना नया लहंगा पहनने का। मुझे तो अभी से इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मैं कितनी प्यारी लगूंगी उसमें। आज तो अलग अलग एंगल से 500,000 एस्थेटिक फोटोज खिंचवाई लूंगी भाई से, चाहे आज मुझे उससे रिक्वेस्ट ही करनी पड़ जाए। फाइनली सारा काम हो गया। मम्मी कितने बजे जाएंगी शादी में? अरे तू थोड़ी चल रही है, तेरे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो तू घर पे रहेगी। ओहो, आज सूरज कहाँ से निकला होगा भाई। आज महारानी किचन में पधारी है। अरे मुझे तो लग रहा है पक्का इसे पैसे चाहिए होंगे हमसे, इसलिए इतनी नौटंकी कर रही है। बड़ा प्याज को ना बारीक बारीक काट, फिर जब इसको फ्राई करेगी ना तब ये क्रिस्पी बनेगा। अरे कहाँ तुम अपना सर फोड़ रहे हो, बनाना उसको जला हुआ खाना ही है। अरे जुल्फे बांध ले अपनी, खाने में गिराएगी। वैसे ही 2 बाल बचे, ये भी टपक जाएंगे किसी दिन। क्या बात है दीदी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मैं कह रहा था मेरे लिए मत बनाना। मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ बिरयानी खाने के लिए। अरे बहू, ये गुड़िया क्या कर रही है? अरे आज खाना वही बना रही है। तेरी मम्मी जान के खाना तुझसे बनवा रही है ताकि मेरे ऊपर का टिकट जल्दी कट जाए ना। इतनी जल्दी ना जाऊंगी मैं पहली बता रही हूँ, अगर किचन थोड़ा सा भी गंदा हुआ ना, नहीं फिर देख तू आज मौत का खेल। ओ पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया। अरे महारानी आप मत किया करो कुछ, हमें लेने के देने पड़ जाएंगे किसी दिन। अरे घंटों हो गए बनानी तेरा 56 भोग। अरे भाभी, आपको जो भी काम हो ना आप मुझे बताना। मैं आपकी नंद थोड़ी आपकी बहन जैसी हूँ, तो आप मुझे जो भी काम है बाहर का या अंदर का आप मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। ठीक है यार मम्मी, ये भाभी मुझे क्या समझ रखी है। इधर का भी काम होगा तो मुझे बोल देंगी, इधर का भी काम होगा तो शिवी ये कर दो, शिवी वो कर दो, शिवी वो कर दो। अरे उन्हें कोई बताओ कि बहू वो है, मैं नहीं, नंद हूँ मैं। अरे यार भाभी, आप इतनी सुंदर लग रही हो, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं तो थू आपको नजर ना लगे किसी की, आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो भाभी। सच में मैं दिल से बोल रही हूँ आपको। यार दीदी मैं क्या बताऊँ, मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। मैंने कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया है ना, और मैंने बोला कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, दुनिया में सबसे अच्छे लग रहे हो। और भाई साहब वो इतनी फनी लग रही है, बिल्कुल जोकर लग रही है। मैं क्या ही बताऊँ। अरे भाभी, ये साड़ी कितनी प्रिटी लग रही है आप पे। किसकी साड़ी, कहाँ से लाया? अच्छा आपकी मम्मी ने दिया। बहुत ही सुंदर साड़ी है। हाँ सच। मम्मी आपने भाभी की साड़ी देखी? यार मम्मी इतनी बुरी लग रही है। नहीं क्या फायदा हुआ इतनी शॉपिंग करने का। देखो दीदी, सास तो हमारी पहले ही चली गई थी। ससुर जी मेरे थे, इतने बीमार रहते थे कि मैंने और इन्होंने एक टांग पे खड़े होकर उनकी इतनी सेवा करी है। लेकिन आज देखो, जाते जाते मेरे ससुर जी भैया औरों के नाम जमीन कर गए। नहीं आप मानोगे दीदी, रोड पे आ जाएंगे हम, लेकिन ये आदमी मुंह खोल के भैया के सामने नहीं कहेंगे कि बंटवारा करा दो। उल्टा मुझे ही डांट देते हैं कि इन सबसे ना रिश्ते खराब हो जाते हैं। नहीं बताओ मैं क्या कहूँगा। मैं नहीं, मैंने तो कह दिया एक दिन भाभी से, भाभी हमारा हिस्सा हटा के हमें साइड में करो। कहती मैं इसमें क्या बोलूं, तुम्हारे भैया से बात करूंगी। मैंने कहा यूं तो भाभी तुम्हारी चलती है घर में, आज तुम भैया से बात करोगी। फिर वो जाके साइलेंट। नहीं जब भी प्रॉपर्टी की बात आ जाए तो भैया ही नहीं ये क्या रखा देते, क्या मैं तेरे साथ विश्वासघात करूंगा? नहीं विश्वासघात नहीं है ये तो, क्या दाल बात है? मुझे तो लगता है भाभी ने ना कोई टोना टोटका करवाया, तभी तो ससुर जी ने सारी जमीन उनके नाम। नहीं देख रहे हो कितनी लंबी उम्र है इस औरत की, मरेगी नहीं ये जल्दी। आ गया ना इसका फोन, अभी से याद कर रहे थे। हेलो, हाँ नमस्ते भाभी, कैसे हो आप? अरे नहीं आप ही को याद कर रही थी। क्यों, मैं आपको याद नहीं कर सकती? अरे आप जल्दी बर्तन धोने की तरफ फोन तोड़। छोटा है, छोटा बोल करके ना मम्मी सर चढ़ा दिया तुम लोग इसका। पास होना ही ना मुश्किल है इसका, कुछ नहीं आता इसको। बेटा जितनी मार पड़ी है ना मेरे को, उसका 10% भी अगर तुझे पड़ जाता तो आज तू सुधर जाता। अरे मम्मी पापा, मुझे तो ये नहीं समझ आता, आपकी सारी स्ट्रिक्टनेस गई कहाँ? सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए थी क्या स्ट्रिक्टनेस? इसके लिए कुछ भी नहीं है। मम्मी अगर इसको सुधारना है ना तो मैं बता रही हूँ, सबसे पहले इसका फोन सील करो। अरे यार मम्मी, मुझे भी तो 12वीं के बाद दिया था आप लोगों ने फोन, इसको 6th क्लास से फोन दिलवा रखा है। नहीं यार मम्मी, मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे टाइम में कोई बताने वाला नहीं था, इसके टाइम पे तो मैं हूँ, इसको सब कुछ बता सकती हूँ। लेकिन ये पूछेगा तब तो, दिन भर तो ये फोन में लगा रहता है, इसको पूछने का टाइम ही कहाँ मिल रहा है।
सुन ले इस बार मेरी बात, ये जो हफ्सी की तरह जो खाती है ना, आज अगर खाया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ आ रही है बात। मम्मी जैसे ही खाना कुछ लेके आएगी ना तो सीधा बोलना है कि भूख नहीं है। अरे बाद में खा लियो, पहले बोलना है कि भूख नहीं है, आई समझ। हाँ अगर खाया ना तो देख लियो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाभी ये लो दीदी, पहले चाय पी लो और कुछ खा लो। नहीं भाभी, अरे नहीं तो कुछ नहीं, मैं तो पूरा खा के आई हूँ, आप मुझे बस ये चाय का कप दे दो। अरे भाभी मैं ना कुछ नहीं खाऊंगी, वो ना मैं अपनी नंद के घर भी गई थी तो वहां से मैंने कुछ खा लिया था, मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है कि मैं कुछ खा पाऊँ, मैं खाली चाय ही पीऊंगी। और चिक्की भी कुछ नहीं खाई, चिक्की भी खा के आई है। यहाँ की सड़कों पे बारिश के बाद बहुत, अयो मैं नाली में गिर गई, कैमरा बंद करो, रिकॉर्ड हो गया क्या?